महाभारत, भारत को आकार देने वाला महाकाव्य। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो इतना विशाल और गूढ़ है कि इसे पंचम वेद कहा जाता है। युद्ध, धर्म और भाग्य की एक ऐसी कहानी जिसने हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति और दर्शन को आकार दिया है। लेकिन इस भव्य कथा में वास्तव में क्या हुआ था? आइए हम महाभारत के रहस्यों को उजागर करते हैं। भाग 1, महाभारत की उत्पत्ति। महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, यह देवताओं, राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों से भरी एक पूरी ब्रह्मांडीय गाथा है। इसे महर्षि व्यास ने लिखा और लगभग 5000 वर्ष पहले रचा गया था। इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथों में से एक बनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत महर्षि व्यास से हुई, जिन्होंने इस महाकाव्य को भगवान गणेश को सुनाया। गणेश ने इसे तभी लिखने की शर्त रखी जब व्यास बिना रुके बोलते रहे। इस प्रकार हर शब्द में गहरा अर्थ समाहित हुआ। यह कहानी राजा भरत के वंश से शुरू होती है, जिनके वंशजों ने कौरव और पांडव वंश की स्थापना की, जिससे कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। पहला 2, संघर्ष के बीज। इस महायुद्ध की जड़ें कई पीढ़ियों पहले ही बो दी गई थीं। यह राजा शांतनु और उनके प्रतिज्ञाबद्ध पुत्र भीष्म से शुरू हुआ। भीष्म की आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिसने कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांडव न्यायोचित उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनके चचेरे भाई कौरवों के नेता दुर्योधन ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ईर्ष्या और छल कपट से भरा यह संघर्ष समय के साथ और गहराता चला गया। भाग 3, युद्ध की ओर बढ़ते महत्वपूर्ण घटनाक्रम। युद्ध से पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिन्होंने पांडवों की नियति तय की। भीष्म की अटूट प्रतिज्ञा ने उन्हें राजगद्दी से दूर रखा। गुरु द्रोण ने दोनों पक्षों को प्रशिक्षण दिया और सूर्यपुत्र कर्ण, जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन सूत पुत्र माने गए, अपनी मित्रता निभाने के लिए कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए। इस महाकाव्य की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी द्यूत क्रीड़ा, जुआ, जहां शकुनी ने अपनी चतुराई से पांडवों को छलपूर्वक पराजित कर दिया। द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ा। यही घटना कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव बनी। भाग 4, भगवद गीता और उसका ज्ञान। और फिर आता है इस महाकाव्य का सबसे गूढ़ क्षण, भगवद गीता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही बंधु बांधवों से लड़ने को लेकर दुविधा में पड़ गए, तब उनके सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्तव्य और आत्मा की अमरता का रहस्य समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, कार्य, धर्म, कर्तव्य और मोक्ष, मुक्ति का महत्व समझाया। आज भी भगवद गीता को विश्व के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो कठिन निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। भाग 5, महाभारत की सीख और आधुनिक प्रासंगिकता। महाभारत केवल प्राचीन काल की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव का प्रतिबिंब है। यह महत्वाकांक्षा, धार्मिकता और अच्छाई बुराई के शाश्वत संघर्ष से भरा हुआ है। राजनीति से नैतिकता तक इसकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में लागू होती हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे कई महान नेताओं ने भगवद गीता से प्रेरणा ली। तो आप क्या सोचते हैं? क्या महाभारत केवल एक कथा है या यह एक ऐतिहासिक घटना थी? कमेंट में बताइए। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। यह तो बस हमारी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अतीत को जानने और समझने की यात्रा जारी रखें।